दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो हम गोडली भाग 2 से मछली कहानी लेकर आए हैं। इसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। तो हम आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मछली के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपको पूरा करा दूंगा। तो आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और पूरा देखें इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो इसका आंसर देखते हैं। संतु मछलियाँ को छूते हुए इसलिए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर लगता था कहीं मछलियाँ उसे काट ना ले। तो इसलिए संतु मछली को छूने से हिचक रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका आंसर देखते हैं। संतु मछली लेकर इसलिए भागा क्योंकि वह कुएं में डालना चाहता था ताकि मछलियाँ बड़े हो जाएगी तो इसके साथ खेलूँगा। देखिए, संतु के मन में यह था कि मछली को कुएं में डाल लूँगा, वह बड़ी होगी तो इसके साथ खेलूँगा, फिर कुएं में डाल दूँगा। तो आप समझ गए। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो इसका आंसर देखते हैं। मछलियाँ घर आने के बाद बच्चों ने सबसे पहले नहान घर में गए। वह रखी हुई आधी बाल्टी में पानी को आधा कर दिए और उसके बाद मछलियाँ उसमें रख दिए। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, चौथा प्रश्न है, मछलियाँ को लेकर बच्चों की मन में क्या अभिलाषा थी? तो इसका आंसर देखते हैं। मछलियाँ को लेकर बच्चों की मन में यह अभिलाषा थी कि एक मछलियाँ पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डाल दूंगा, वह बड़ी हो जाएगी तो उसके साथ खेलूंगा। तो बच्चों के मन में यह अभिलाषा थी, पिताजी से एक मछली मांगूंगा और उसे कुएं में डाल दूंगा। तो अगला क्वेश्चन इसमें, झोले में मछलियाँ को लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली से क्यों घुस गए? पतली गली में क्यों घुस गए? तो इसका आंसर देखते हैं। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि वहाँ से उनका घर बहुत नज़दीक पड़ता था। इसलिए बच्चों ने सोचा कि पतली गली से ही क्यों ना जाए। तो दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी, इसलिए पतली गली में घुस गए दौड़ते दौड़ते। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो इसका आंसर देखते हैं। दीदी घर में के एक कमरे में थी, वह लेटी हुई थी और वह रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी। दीदी वह कमरे में रो रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें, मछलियों के बारे में दीदी ने क्या क्या जानकारी दी और बच्चों ने उसकी परख कैसे की? तो इसका आंसर देखते हैं। मछली के बारे में दीदी ने ये जानकारी दी कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती। बच्चों ने इसकी परख एक मृत मछली की आंखों में झांक कर की। उसकी परख बच्चों ने एक मृत मछली की आंखों में झांक कर की। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें, संतु क्यों उदास था? तो इसका आंसर देखते हैं। संतु ये जानकर उदास हो गया था कि मछलियाँ कुछ देर बाद कट जाएगी। संतु वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को काटने की बात सुनकर संतु दुखी हो गया। तो देखिए, संतु मछली को काटने से सुनकर ये दुखी हो गया कि मछली को आज ही काटी जाएगी। इसलिए संतु मछली की बात सुनकर दुखी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भंगू संतु के पीछे क्यों भागा? तो इसका आंसर देखते हैं। अरे अरे कहता हुआ भंगू संतु के पीछे इसलिए भागा क्योंकि एक मछली संतु लेकर भाग रहा था। भंगू को डर था कि कहीं संतु मछली को कुएं में डाल न दे, इसलिए संतु को पकड़ने के लिए भंगू उसके पीछे भागा। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, घर में मछलियाँ कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? तो इसका आंसर देखते हैं। घर में मछलियाँ या केवल पिताजी खाते थे। मछली घर आने के बाद नौकर काटता था और उसे काटने के लिए एक अलग सा पाटा था। पहले मछली को पटक पटक कर मार दिया जाता था। उसे राख में मलने के बाद उसे पाटा पर रख कर चाकू से काटा जाता था। दोस्तों, ये क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसी तरह वीडियो के साथ में अगली वीडियो में मिलते हैं।